प्रियो, हमको ये समझना है कि मनुष्य कितना भी पाप करते जाता है तो परमेश्वर हमें माफ करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक समय परमेश्वर ने एक ठहराए हैं कि हमको माफ करेंगे, उसके बाद फिर हमें दंड उठाना पड़ेगा। जिस तरह जब मिस्र के गुलामी में इजरायली लोग थे, 430 वर्ष तक वो गुलामी में थे। उसके बाद जब मूसा और हारून के जरिए परमेश्वर ने इजरायलियों को गुलामी से आजाद करने की सोचे, तो उस समय मिस्रियों ने, राजा फिरौन ने इनकार किया। मूसा और हारून बार बार उनको समझा रहे, राजा को समझा रहे कि परमेश्वर चाह रहे हैं कि हम जाकर उसकी उपासना करें, परमेश्वर हमें आजाद करना चाहते हैं। लेकिन प्रियो, हमको ये समझना है कि उनकी कठोरता खत्म नहीं हुई जब तक वो नष्ट नहीं हो गए। परमेश्वर उनके दिल दिमाग को इसलिए भी कठोर कर रहे थे प्रियो कि वो परमेश्वर की महिमा को देख सके, परमेश्वर के कार्य को समझ सके। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हर पल उनको मौका दिए। याद रखिए, जब परमेश्वर ने मिस्रियों के ऊपर विपत्ति पे विपत्ति डालते चले गए, जब उन्होंने नहीं माने, तब परमेश्वर ने पहली विपत्ति जल, पूरा पानी, नदी के नदी वहां लहू बन गया। फिर नहीं माने तो मेंढकों का प्रकोप, तीसरा कुटकियों का प्रकोप, चौथा डांसों का प्रकोप, पशुओं की मौत, छठवां फफोले और फोड़े, सातवां विपत्ति बड़े बड़े ओलों की वर्षा हुई, उसके साथ आग भी बरसा। फिर उसके बाद टिड्डियां आई और 3 दिन तक उसके बाद पूरे मिस्र में अंधकार छाया रहा। 9 विपत्तियों के बाद भी फिरौन नहीं माना। प्रियो, हमको यहाँ ये समझना है, इस बीच परमेश्वर बार बार ये बोल रहे थे। अगर हम निर्गमन 10:3 अध्याय पढ़ेंगे, परमेश्वर बोल रहे हैं कि कब तक तुम दीन नहीं बनोगे मेरे सामने, कब तक ढीठपन में रहोगे, कब तक अपनी लालसा को पूरी करते रहोगे। इतनी विपत्तियों के बाद जब परमेश्वर ने देखे कि ये ढीठ होकर जिद पे अपनी अड़े हुए हैं और खड़े हुए हैं, तब परमेश्वर ने उनको एक ऐसी विपत्ति में डाले जो कि 10वां विपत्ति है, जो कि हर एक के पहलौठे, जो पहली संतान थी, वो मरते चले गए। वचन कहता है कोई घर ऐसा नहीं बचा था जहां कोई मरा नहीं था। आज यही हो रहा है, जब तक हम उन बातों का नुकसान नहीं उठाते हैं जिसमें हमारा दिल लगा हुआ है, और जब वो नष्ट हो जाता है तब हम पलटते हैं।